जम्मू की संख्या तो सर्दी में भी उतनी की उतनी है। अच्छी बात है, नेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा ये बोल रहा व्यक्ति वाणी में कि दिल्ली के जो बैंक के मिनिस्टर जहाँ उनको इसका भी हाथ में क्या? सारी दुनिया के जो मुख्य कंट्रोलर हैं वो बेहद में कितने हैं? और वो कहाँ होंगे? हैं? दिल्ली में ही। तो हद वाले हद में बुद्धि लगाएंगे और बेहद वाले बेहद में बुद्धि लगाएंगे। वो भी अलग अलग वर्ग के हैं, लौकिक दुनिया वाले मिनिस्टर्स, और ये भी अलग अलग धर्मों से हैं, अलग अलग ग्रुप से हैं। इनके भी वर्ग अलग अलग हैं, एक तो नहीं है। और क्या हुआ, ठंडी लग गई क्या? बाबा एक मुरली में कहा है हाँ कि जो ऊपर से आत्मा आएंगी, अब जो स्टार्ट होने के बाद जो ऊपर से आत्मा आएंगी वो माँ के पेट में नहीं जाएंगी, प्रवेश करेंगी। ठीक है। तो वो जो पहले आत्मा मौजूद होंगी उनके अंदर प्रवेश करेंगी। सृष्टि की आदि की बात कर रहे हैं, जिस वक्त मतलब ये मध्य की बात कर रहे हैं। हाँ, आदि का वक्त जिस वक्त ये साकार में जो साकार में तो 4.5 लाख साकार में रहेंगे। 4.5 लाख रहेंगे ना, 4.5 ऊपर से आएंगे। 4.5 जो ऊपर से आएंगे हाँ। वो पहले पेट में प्रवेश करेंगे। यहाँ संगम युग में बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं हैं, कुमार का दादी हैं, भाऊ विश्व किशोर हैं, या और दूसरी जो भी आत्माएं शरीर छोड़ छोड़ करके जा रही हैं, जो एडवांस पार्टी की अंतर्वाहक शरीर से काम करने वाली नहीं है, वो प्रवेश करती हैं। वो ऑलरेडी देवताओं के अंदर ही प्रवेश करेगी ना? नहीं, वो खुद देवा आत्माएं हैं। अभी सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ते हैं, लेकिन वो प्रवेश उनमें करती हैं जो स्थूल शरीर से फरिश्ते हैं। फरिश्ताई स्टेज बन जाती है, अंतर्वाहक शरीर से भी काम करते हैं, उनमें प्रवेश कर रहे हैं। वो डबल सोल काम करेगी, फिर उनके अंदर जो डबल सोल नहीं, वो पेट में प्रवेश करेंगे नई दुनिया में। यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके डबल सोल काम करती है। और तो जब वो पहली आत्माएं जब शरीर छोड़ेगी तो वो जो नई आएगी उसमें प्रवेश किया, वो भी उनका भी शरीर छूट गया। शरीर तो सबका ही छूटेगा आगे चल के। ऐसे कौन से जो जिनका शरीर छूटेगा नहीं? उनकी फिर आयु कम हो जाएगी ना, जो बाद में प्रवेश होने वाले बाद वाले जितने बाद में आते हैं उतनी उनकी उम्र कम होगी, एवरेज एज। और जन्म भी कम होंगे। हाँ जी। जब 2018 में बाप की प्रत्यक्षता अखबारों में, टीवी में, रेडियो में हो जाएगी, तो फिर विरोध करने वाला कौन रह जाएगा? सब एक साथ फैसला कर लेंगे। देख देख के फैसला करने वाले नहीं होंगे। आज के जज तुरंत फैसला कर देते हैं कि उनको टाइम लगता है, या जजों की वो वकीलों के आधार पर फैसला देते हैं कि अपनी बुद्धि के आधार पर तुरंत फैसला देते हैं। उनको भी टाइम लगता है। तो ऐसे ही यहाँ भी नंबरवार है।
आपने कहा जो स्व स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, है जो स्व स्थिति का अनुभव नहीं करते हैं, सहज स्व स्थिति यानी स्व स्थिति का अनुभव नहीं करते। वो स्वर्ग बनाने में मददगार नहीं बनेंगे। फाउंडेशन क्या है? नई दुनिया का फाउंडेशन क्या होगा? नई दुनिया और पुरानी दुनिया की स्पेशल बात क्या है? आत्मा नई दुनिया की स्पेशलिटी यही है, वो सब आत्म की स्थिति में होंगे, स्व स्थिति में होंगे। और पुरानी दुनिया में सब देवान में होंगे। ये खास फाउंडेशन में ही अंतर है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो ब्राह्मणों की दुनिया में भी अंतर है। ब्राह्मणों की दुनिया कोई अभी तक भी कहते हैं बिंदी कैसे देखें, बिंदी कैसे समझें, बिंदी बाप को कैसे याद करें। हाँ, प्रैक्टिस करते करते जिनको पहले जन्म में जाना होगा वो अंत तक उस स्टेज को पकड़ लेंगे। दादा लिख रहा है ब्रह्मा जो थे उनकी पत्नी तो एक ही थी, यशोदा कि तो शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की 2 पत्नियां थी। है शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा की 2 पत्नियां थी, एक सावित्री थी, एक गायत्री थी। हो सकता है यशोदा उनके साथ अंत तक रही, तो उसके बारे में सबको ब्राह्मण परिवार को मालूम है। जो पहले रही होगी उसके बारे में पता नहीं है। और वैसे भी नई दुनिया में 21 जन्मों तक साथ रहने वाली और फिर पुरानी दुनिया में भी साथ रहने वाली कम से कम 2 आत्माएं चिरसंगिनी तो होती ही है। तो पहले पत्ते की नहीं होंगी। सतयुग त्रेता में ऐसी कोई देवात्मा होगी 10 करोड़ के अंदर जो 21 जन्मों में एक साथी बनाकर न रहती हो। कोई नहीं होगी। 21 जन्मों तक एक ही आत्मा साथी के रूप में रहेगी। बाद में द्वैत भाव आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। तो पहले पत्ते के लिए जो लागू होता है वो सभी पत्तों के लिए वो बात लागू होती है। एक मुरली में बाबा ने कहा उग्रसेन को पता था कि ये कंस मेरा कहना नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो सप्ताह उसको देता गया। उग्रसेन या जो भी कथा कहानियां हैं कंसी जरासंधी की, राम रावण की, देवासुर संग्राम की, वो है कहाँ की? कलयुग की है या कोई दूसरे युग की है? संगम की। अरे संगम में भी कलयुग के अंत की कथाएं हैं या कोई दूसरे युग की कथाएं हैं? कलयुग अंत की कथाएं हैं। तो कलयुग अंत में तो मोही हो जाते हैं माँ बाप कि निर्मोही होते हैं? मोही हो जाते। तो उग्रसेन भी मोही था। और बाबा भक्ति मार्ग में पार्वती के सिर पे ताज दिखाया गया और शंकर जी को सर पे ताज नहीं है। जो ताज का कनेक्शन है, जिम्मेवारी का ताज, मूल स्थूल ताज कौन सा है? नहीं, प्योरिटी का ताज स्थूल नहीं होता है। रतन जड़ ताज जो है वो स्थूल ताज है।
और ब्राह्मणों की दुनिया में, और जो देवताओं को ताज दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, वो मूल ताज है प्योरिटी का। और प्योरिटी के साथ साथ फिर दूसरा ताज है राज्य तख्त का। तो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल जीवन में शारीरिक शरीर के आधार पर पार्वती ने प्योरिटी निभाई या शंकर ने निभाई? तो प्रैक्टिकल का ताज मिलेगा या बिना प्रैक्टिकल किए ताज मिलेगा? जिसने प्रैक्टिकल किया उसको प्रैक्टिकल ताज दिखाया जाता है। पार्वती को ताज है भक्ति मार्ग में, और शंकर को ताज नहीं है। तो बाबा जैसे विष्णु जो है वो तो सेकंड नंबर के देवता हैं। विष्णु को सेकंड ग्रेड का देवता कहेंगे, और शंकर को जो महादेव कहा गया है, तो विष्णु को ताज दिखाया गया है और शंकर को ताज नहीं दिखाया गया। हाँ, वही बात। विष्णु कहो, वैष्णव देवी कहो, बात तो एक ही है। और बाबा एक भाई का प्रश्न है कि जैसे कई आत्माएं शरीर छोड़ के ऊपर जाती हैं और वहां से फिर वो वापस लौटा दी जाती हैं। कब? ऐसा मानने में भी आया, सुनने में भी आता है कि जैसे कोई गलती से वो आ जाते हैं, कोई कई आत्माएं बीमार होकर कोई ऊपर चले जाते हैं, वो आत्मा शरीर में ही अटक जाती है कहीं। डॉक्टरों को वो कहते हैं, उनके कहने से क्या होता है, हर आदमी अपनी अपनी कयास लगाता है। फिर वो वहाँ के कुछ समाचार भी आकर के यहाँ बताता है। वो समाचार ऐसे ही है जैसे कोई स्वप्न देखता है, जैसे कोई साक्षात्कार करता है। तो साक्षात्कार करने वाले कहीं जाते थोड़े ही है, अपने शरीर में ही आत्मा रहती है ना। और बाबा जी पृथ्वी के उल्टने का जो राज है, पृथ्वी के उल्टने पलटने का, ऐसी साइंटिस्ट लोग जो हैं वो बार बार अपनी रिसर्च में बता रहे हैं कि ये पृथ्वी के जो है वो नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल जो है वो नॉर्थ हो जाएगा। इसका बेहद में हम क्या अर्थ लेंगे? कब हो जाएगा? विनाश कितना? नहीं, उसकी कुछ अनुमान उनके तो ऐसे हैं कि बड़ी जल्दी हो जाएगा, और लेकिन 2012 का जो है वो संकेत देते हैं। तो 2012 का ही उन्होंने कहाँ से निकाल लिया? उन्होंने कुछ स्पीड कैलकुलेट की होगी ना उल्टने की, जो क्योंकि 24 डिग्री तो करीब करीब धरती पहले से टेढ़ी है, ऐसा उनका जो है ना कैलकुलेशन है। हाँ, कैलकुलेशन क्या, वो तो धुरी तो टेढ़ी है ही। धुरी टेढ़ी है तब तो नॉर्थ पोल पर सूरज 6 महीने चमकता है। जब धुरी यूँ झुकी हुई है, ऐसे सीधी होनी चाहिए, सीधी नहीं है, ये सूर्य है, यूँ झुकी हुई है, तो नॉर्थ पोल के ऊपर जरा लगातार घूमती भी रहेगी, 24 घंटे लगातार घूमती है, हर 24 घंटे में, तो भी नॉर्थ पोल पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी ना, तो 6 महीने दिन रहता है। अब वो जो ऐसी झुकी हुई है, जब ऐसा चक्कर लगाते लगाते सूर्य के उस पार पहुंचती है दूसरी ओर, तो बात तो अंधेरा हो जाएगा ना 6 महीने। और साउथ पोल में उजेला हो जाता है, वो सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है। तो वो उसे हद की भाषा में कहते हैं पृथ्वी की धुरी। और हमारी पृथ्वी कौन सी है? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में, बेहद की भाषा में हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी चैतन्य पृथ्वी है। तो चैतन्य पृथ्वी की धुरी क्या है? जिस धुरी के आधार पर पृथ्वी घूमती है, हर एक सितारा घूमता है। पृथ्वी की बात छोड़ो, वो सितारे जड़ हैं और तुम सितारे धरती के चैतन्य सितारे हो। तो हर सितारे की धुरी क्या है? सूर्य नहीं घूमता है। हर सितारे की कहो, हर पृथ्वी की कहो, धुरी है बुद्धि। क्या बुद्धि? 2 तरह की बात करती है मन बुद्धि। राइटियस बात भी सोचती है और अनराइटियस भी सोचती है। क्या
सोचने का मादा अच्छा भी होता है और दूसरी तरफ एक मन कहता है ये, दूसरा मन कहता है ये, ऐसे होता है ना। तो दो धुरी हो गई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो साउथ पोल है वो लेफ्टिस्ट माना जाता है, साउथ में इस्लामी है, इस्लाम धर्म लेफ्टिस्ट है। और नॉर्थ पोल जहां उत्तर काशी मानी जाती है, जो सदैव स्थायी है। भले पृथ्वी गड्ढे में जाती है सारी, लेकिन नॉर्थ पोल एकदम गड्ढे में नहीं जाता। तो वो एक अंश की बात हो गई, लेकिन वास्तव में धुरी का चेंज होने का मतलब है बुद्धि पलट जाना। जब बुद्धि पलट जाती है चैतन्य धरणी की, तो बात बदलेगी या नहीं बदलेगी? समा बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? समा बदल जाएगा। अभी वही धरणी, जिस धरणी पर 5 तत्व कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, जड़ भी हैं और चैतन्य आत्माएं भी हैं। तो पहले बदलाव किस में आएगा? चैतन्य आत्माएं जो 5 तत्वों की प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, उनमें परिवर्तन होगा। वो अभी विरोधी हैं, वो अवरोधी बन जाएं, सहयोगी बन जाएं। फिर कहेंगे पृथ्वी की धुरी चेंज हो गई, मन बुद्धि में बदलाव आ गया। तो जो वैज्ञानिक लोगों ने ये जो निकाला है कि 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, दुनिया उलट पलट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और ना उनका ऐसा कोई कैलकुलेशन है वो जो समझा सकें। अगर कैलकुलेशन है तो उन्होंने अखबार में क्यों नहीं निकाला? जन सामान्य को क्यों नहीं समझाते? क्या जन सामान्य का आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है? वो बुद्धि में बातें बसी हुई हैं इसी समय की। इसी समय की बातों के आधार पर वो अपने अपने कयास लगा रहे हैं, जो उनके कयास झूठे साबित हो जाएंगे। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में वो बात लागू हो सकती है कि पृथ्वी की दूरी चेंज हो जाएगी। इसका 2012 से क्या संबंध है? 2012 से ये कनेक्शन है कि जो ब्राह्मणों की एडवांस की ब्राह्मणों की दुनिया 99 से अर्धविनाश हुआ। पांडव वनवासी हुए या राम संप्रदाय वनवासी हो गया। वो राम संप्रदाय वाली मुखिया आत्माएं, उनको 13-14 वर्ष पूरे होते हैं, 12-13 वर्ष। कब? 2012। तो वो टाइम जब उनका पूरा होता है तो उनको अपना स्टेज मिलेगी या ऐसे ही गुप्त घूमते रहेंगे? अभी डर डर के रह रहे हैं, फिर डर डर के छुप छुप के रहने की जरूरत है नहीं? 89 से हाँ हाँ, 89 में ही तो एडवांस पार्टी में विघटन हुआ था। 99 हाँ, 99 में कहो। हाँ, बाबा सुप्रीम सोल, ये इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, सुप्रीम सोल को जब हम हिंदी में हम अनुवाद करते हैं तो परमात्मा कहा गया है, जबकि अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद एक्यूरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेजों की मेंटलिटी अलग और हिंदुओं की मेंटलिटी अलग। वो जब सुप्रीम सोल कहते हैं तो कोई साकार को नहीं मानते, सुपरमेसी। और हम समझते हैं कि सुपरमेसी तभी लागू होगी जब कोई साकार के द्वारा सुपर एक्ट
एक्ट किया जाए। क्या? बिंदी 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 ढेर सारी बैठी हुई हैं, उनमें एक बिंदी उसकी सुपर एक्ट कैसे साबित होगी? वो सुप्रीम कैसे कही जाएगी? वो तो सुप्रीम मानते ही निराकार को है। इसलिए उनकी मेंटलिटी अलग और हमारी मेंटलिटी अलग। हम साकार में निराकार को मानते हैं। बेसिक में भी ज्योति बिंदु को सुप्रीम सोल कहा गया। बेसिक में जितने भी भरे हुए हैं वो 90% विदेशी या विदेशियों से प्रभावित हैं या अप्रभावित है? तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? वो तो विदेशियों जैसी ही बातें करेंगे। सुप्रीम सोल साकार में एक्ट करता है, ये तो उनको पता ही नहीं। पता ही नहीं, वो मानते ही नहीं। हाँ हाँ करते रहेंगे, फिर प्रैक्टिकल जीवन में चलेंगे नहीं। उनकी बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। संख्या बढ़ाएंगे, वही सही है। संख्या बढ़ाते हैं। हाँ, संख्या तो देवताओं की बड़ी है या दुनियावी धर्म वालों की संख्या बड़ी है? दुनियावी धर्म वालों की संख्या तो बड़ी होती ही है। कौरवों की संख्या बड़ी होती है, यादवों की संख्या बड़ी होती है या पांडवों की संख्या बड़ी होती है? कौरव और यादवों की संख्या बड़ी होती है। संख्या के आधार पर देखना ये तो मूढ़मतियों का काम है। क्वालिटी देखना चाहिए या क्वांटिटी देखना चाहिए? प्रजा ज्यादा होती है या राजाएं ज्यादा होते हैं? प्रजा बहुत ढेर सारी होती है। वो प्रजा बनाने वाले, प्रजातंत्र को फॉलो करने वाले दूसरे धर्म वाले। और हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म तो राजयोग की बात करता है। वो राजयोग भगवान ही सिखाता है। ये भगवान के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है जो राजयोग सिखाता है, राजाई दिलवाता है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, बेकायदे राज्य साबित करके दिखाता है। और बाबा अष्ट देव जिनको हम कहते हैं वही है ना जो पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे। हाँ जी। उनको कैसे हम आने वाली दुनिया में उनकी स्टेज उनको कैसे उनको देंगे, गद्दियाँ कैसे देंगे? 8 मुख्य धर्म हैं, उसी आधार पर उनको गद्दियाँ मिलेंगी। लेकिन वो 8 के 8 ही शुरू से आएंगे ना। है? जो 8 धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। हाँ, उसमें सभी धर्मों का एक एक होगा। सभी धर्मों का एक ही नहीं होगा। होगा तो वो हर एक 8 में से सूर्यवंशी ही आत्मा होगी। लेकिन आखिरी जन्म में माया उनको अपने अपने ग्रुप में ढकेल देती है। आखिरी जन्म में जिस धर्म में जाकर के वो गिर जाते हैं वो ही उनका फाउंडर बन जाता है। जैसे बेसिक में वो उनकी धरनी बन जाती है। बेसिक में भी ये मेरा प्रश्न रहा है कि दादियाँ सारी की सारी जो हैं वो उनको गद्दियाँ तो चाहिए ना। गद्दी चाहिए तो अब अपने अपने धर्म के अपनी अपनी धारणा के अनुसार गद्दी मिलेगी ना। लेकिन वो ये सारे 8 के 8 सतयुग के शुरू में आएंगे। सतयुग की शुरू में 8 क्यों आ जाएंगे? कौन से 8? जो सजाए नहीं खाते। हाँ, जो पास विद ऑनर होंगे। पास विद ऑनर तो संगम युग से ही शुरू हो जाता है उनका राज्य। सतयुग की बात ही छोड़ दो। पहले से हाँ, वो तो संगम युग में ही फाउंडेशन डालने वाले हैं। वो तो पूर्वज हैं, सारी दुनिया से पूर्व में जन्म लेने वाले। राम बाप के साथ ही हुए। हाँ जी, इकट्ठे ही सतयुग की तो बात ही नहीं प्रैक्टिकल हो जाता है। है। बाबा द्वापर युग से जैसे बाबा ने वाणियों में भी कहा है कि भगवान का साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है। द्वापर युग से भगवान का भक्तों को साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है। इसका क्या रहस्य है? हर आत्मा में स्वप्न में जाने या साक्षात्कार में जाने के संस्कार भरे हुए हैं। और वो संस्कार कौन से युग में भरे जाते हैं? संगम युग में भरे जाते हैं। अभी संस्कार भरे जा रहे हैं। तो हम ये माने कि भगवान का उसमें साक्षात्कार कराने का परमधाम में कोई संकल्प चलता है क्या? उसका कोई रोल नहीं है ना, परमधाम में कोई संकल्प नहीं चलता।
बाबा जैसे कलयुग के अंत तक देवता जो है ऊपर से आते रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का कलयुग के अंत तक आना होता है। सभी धर्म की आत्माएं कलयुग के अंतिम चरण तक उतरती रहती हैं। तो अभी उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से वो कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो इस समय वहां से सीधी आई हैं? ये रामदेव क्या समझेंगे आप? जो स्वामी रामदेव हैं ये विदेशी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या स्वदेशी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? स्वदेशी ही कर रहे हैं। लास्ट वाली आत्मा है। अरे योग है, आसन है, प्राणायाम है, ये तो महर्षि पतंजलि के जमाने से वो ग्रंथ चले चले आ रहे हैं। कहाँ उस युग के योगी जो दैहिक योग सिखाते थे, आसन प्राणायाम, और कहाँ लास्ट जन्म के योगी। ये अब इनका प्रभाव क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? पतंजलि के प्रभाव को इन्होंने फीका क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर से नई उतरने वाली आत्मा है। तो जो भी ऊपर से नई आत्माएं उतरती हैं उनका प्रभाव जास्ती हो जाता है। तो बाबा जैसे कि समय अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, हाँ। तो रामदेव जैसी आत्माएं जो हैं वो भी बाबा के साथ जुड़ेंगी ना? अभी क्यों जुड़ेंगी? अंतिम समय में जाके जुड़ेंगी कि अभी जुड़ेंगी? दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, वो अंत में जाके जुड़ेंगे। दुनिया के जो बड़े बड़े पैसे वाले गिनाए जाते हैं अखबारों में, रॉकफेलर वगैरह, वो अंत में जुड़ेंगे कि अभी जुड़ेंगे? हैं? अंत में जाकर के जुड़ेंगे, जब सारी दुनिया में आवाज फैलेगी। तब तक उनका अहंकार टूटने वाला नहीं है। जिनके पास धन है उनको धन का अहंकार रहता है, उनके पास तो अखूट धन है। बस में भूत भी होता रहेगा तो भी उनको नशा चढ़ा रहेगा। कहां तक खत्म होगा? लास्ट में जाकर जब देखेंगे अरे फिर तो बात ही सच्ची है, तब हार्ट फेल होने पर आ जाएंगे। बाबा कई वाणियों में कहा गया कि शंकर की आत्मा, तो राम की आत्मा ही शंकर के रूप में इस समय पार्ट प्ले कर रही है ना? शंकर माना मिक्स, नहीं तो शंकर की मिक्स पार्ट संगम युग का है। शंकर है तो एक शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ये 84 जन्म का पार्ट है या सिर्फ संगम का पार्ट है? सिर्फ संगम का पार्ट है। तो शंकर की उसमें भी जो विष्णु है और जो शंकर है वो ऐसा संपन्न पुरुषार्थी आत्माएं का पार्ट है जो संगम युग में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। शंकर कोई अलग से नहीं है, एक आत्मा। राम की आत्मा ही करेंगे? नहीं, शंकर जो है उसमें 3 आत्माओं का पार्ट का कॉम्बिनेशन है। शिव का भी कॉम्बिनेशन है, राम वाली आत्मा का भी कॉम्बिनेशन है, और दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा का भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन तीनों के बीच में जो पार्ट कोई तो मुख्य होगा। साकार शरीर के हिसाब से तो सुप्रीम सोल तो सिर्फ संगम में ही साकार पार्ट बजाता है, वो भी दूसरे के तन के द्वारा। अपना तन तो है नहीं, उनको तो अलग कर दो, बाकी रह गए 2। तो 2 में सुपर पार्ट किसका है? शंकर का सुपर पार्ट है, लेकिन वो इंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता। जिसे शंकर नाम देते हैं उसका तो कोई इंद्रियों से पार्ट नहीं है, उसका पार्ट है याद का। कैसे विश्व की बात सही लेता है? याद से विश्व की बात सही। तो याद का उसका जो पार्ट है वो इंद्रियों का पार्ट न होने की वजह से बोल दिया शंकर का कोई पार्ट नहीं। तो फिर साकार शरीर से पार्ट किसका रह गया? ब्रह्मा का रह गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि प्रजापिता शंकर है। प्रजापिता माने राम है, वो ठीक है। राम बाप माने
प्रजापिता, लेकिन प्रजापिता शंकर है, ये टोटल रंग। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला भी गया है, और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति पावे मोर। वहां जो शंकर नाम लिया गया है वो शिव के लिए इंट्रोड्यूस किया है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। जो शिव नाम लिया गया है वो राम वाली आत्मा स्वयं ये कह रही है कि अगर राम वाली आत्मा में से शिव को अलग कर दिया जाए तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है। फिर राम वाली आत्मा की पूजा करते रहो, भक्ति करते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं। याद करते रहो। और बाबा जैसे अभी राम और कृष्ण की आत्माओं की तमो प्रधान अवस्था हो गई है अंत में, कलयुग के अंत में, तो गुरु नानक की आत्मा जो है वो भी सभी आत्मा, उसकी भी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान हो गई। जितने भी पुरानी पार्टधारी आत्माएं हैं वो सब, जैसे कहा गया कि राम जो है वो रावण बन जाता है, जो भी आत्माएं हैं, तो गुरु नानक फिर क्या बन जाता होगा? गुरु नानक भी नीचे गिरता है, वो तमो प्रधान नहीं बनेगा। क्या सिख धर्म के लोग तमो प्रधान बनकर के आपस में लड़ नहीं रहे हैं? कितने खूंखार हो गए हैं सिख लोग। उनके धर्म के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोल सकता उनके सामने। कट्टर हो गए हैं, जैसे मुसलमान कट्टर होते हैं। तो गुरु नानक जो है वो भी इस समय उग्रवादी रूप में होना चाहिए, क्योंकि राम अगर रावण बन गया है। हर धर्म की आत्माएं, जो भी धर्म पिताएं हैं, वो लास्ट में जाकर के अति तमो प्रधान बनते हैं। अति सतो प्रधान तो अंत में अति तमो प्रधान। कृष्ण वाली आत्मा है, किसी से कहो कि वो आत्मा ऐसा तामसी पार्ट बजा रही है अभी, तो एडवांस वाले स्वीकार नहीं करते हैं मानने के लिए। लेकिन ये तो निश्चित बात है ना, जिसने सहन किया है अति का, वो सहन कराने के निमित्त बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो कब बनेगा? अभी संगम युग में ही कृष्ण वाली आत्मा इतनी तामसी बनती है कि धर्मराज का पार्ट बजाती है। धर्म को धारण भी उसने जास्ती किया। जो जास्ती धर्म को धारण करेगा वो दूसरों से धारण भी कराएगा। जैसे क्राइस्ट के लिए कहा गया है कि वो बैगर के रूप में, ऐसे गुरु नानक को क्या हम किस ढंग से समझें कि वो इस समय जो है किस रूप में है? क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई गई है। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन गुरु नानक है, जैन धर्म है, इनकी राशि राम वाली आत्मा से मिलती है। जैसे जैन धर्म में भी 24 तीर्थंकर माने गए, हिंदुओं में भी 24 अवतार। जैसे सनातन धर्म के 10 गुरु हैं टोटल, सिखों में भी 10 गुरु माने गए हैं। और सिखों में 10 गुरु माने गए, फिर भी ये कहते हैं गुरु माने ग्रंथ है, फिर भी ग्रंथ को गुरु मानते हैं। माने कोई से साकार को नहीं मानते हैं गुरु। तो बाबा जैसे कि बाबा ने कहा है कि जब इनके धर्म गुरु आएंगे ज्ञान में, तब ये ज्ञान को समझ पाएंगे। हाँ, धर्म गुरु भी तो 3 प्रकार के हो गए। एक तो ऊपर से आने वाले, जैसे गुरु नानक ऊपर से आया तो वो तो कलयुग में ही आएगी आत्मा। और एक उनका आधार मूर्त जिसमें वो प्रवेश करता है, तो जो आधार मूर्त है वो तो सतयुग से आ रहा है। तो ये कब तक प्रत्यक्ष होंगे?
पहले बीज रूप आधार मूर्त प्रत्यक्ष होंगे या पहले ऊपर से आने वाले प्रत्यक्ष होंगे? जिस क्रम से ऊपर गई हैं आत्माएं उसी क्रम से नीचे आएंगी और उसी क्रम से यहाँ प्रत्यक्ष होंगी। तो इसका मतलब सिख धर्म वाली आत्मा जो है वो लास्ट में प्रत्यक्ष होगी। उनमें 3 ग्रुप हो गए हर धर्म में। एक तो है बीज रूप आत्मा जो यज्ञ के आदि में भी थी। एक है आधार मूर्त आत्मा जो यज्ञ के आदि में नहीं थी लेकिन मध्य में आई, ब्रह्मा बाबा के समय पर ही आ गई। और तीसरी वो आत्माएं हैं जो संगम युग में लास्ट में जाकर के प्रत्यक्ष होंगी। लास्ट पूर जब चलेगा शूटिंग का, प्रैक्टिकल शूटिंग होगी, उस समय प्रत्यक्ष होंगी। तो वो जो ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनका तो अभी नंबर लगने का सवाल ही नहीं है। वो तो अपने धर्म के पक्के हैं। उनके पीछे पीछे जो भी आत्माएं उतरेंगी वो कभी भी कन्वर्ट होने वाली आत्माएं है ही नहीं। उनका नंबर अभी लगने का कहाँ सवाल पैदा होता है। तो जैसा कहा गया ना कि दोपहर के 12 बजे जो है वो सरदारों को समझ आती है। दोपहर 12 का मतलब क्या हुआ? 12 बजे दोपहर के 12 बजे का मतलब हुआ कि राम वाली आत्मा जो सन 76 से प्रत्यक्ष हो रही है उस समय हल्की हल्की किरणें थी। अब ज्ञान की किरणें तीक्ष्ण होती चली जा रही हैं। मायावी बादल बीच में आ जाएं वो बात अलग हो सकती है, लेकिन उत्तरोत्तर सूर्य को और ही तीखा होता चला जाना है। लास्ट में इतना तीखा हो जाएगा जो गीता में कहा है कि हजारों सूर्यों में मिसल तेज है वो मैं सहन नहीं कर सकता। तो वो कोई तेज, कोई स्थूल तेज की बात थोड़ी है। तो संगम युग में बाबा को कौन सा वर्ष गिना जाए? है जब प्रत्यक्षता होगी, जब जो देखे जो सुने सामने आकर के उसको मानना ही पड़े कि भगवान आया हुआ है। बाबा कई वाणियों में ये कहा गया है कि कृष्ण का जन्म दादा देखराज ब्रह्मा का 18 में नहीं होगा। क्या? 2018 में उनका स्थूल जन्म नहीं होगा। इसका स्थूल जन्म? ब्रह्मा की आत्मा का कृष्ण के रूप में स्थूल जन्म? स्थूल जन्म माने बच्चे के रूप में? हाँ जी। लेकिन स्थूल जन्म होगा यानी कि जैसे शरीर का साथ जन्म कृष्ण के रूप में। यहाँ संगम युग में स्थूल जन्म की तो बात ही नहीं। यहाँ तो जो भी जन्म रूपी प्रत्यक्षता होगी वो सब बेहद की बात है। जैसे बच्चा स्थूल में जन्म लेता है तो संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई नहीं कहेगा अब बच्चा नहीं है बच्ची है। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार ही नहीं। बच्चा है या बच्ची है या नहीं है वो तो सामने है। जो सुने जो देखे वो बाध्य हो जाए मानने के लिए, उसको कहते हैं जन्म। जन्म माने प्रत्यक्षता। तो ऐसा बेहद का प्रत्यक्षता रूपी जन्म संगम युग में होगा। स्थूल शरीर की बात नहीं है आत्मा की ही बात। लेकिन वो आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा मुरली में कहा गया ना कि ब्रह्मा के 50 साल इस सृष्टि नाटक में कम है। 5000 मुरली की बात छोड़ो, वो तो प्रैक्टिकल में नहीं देखने में आ रहा है। तो 50 साल तो 18 में पूरे होते हैं। 18 में पूरे होते हैं। तो 18 में तो उसका ज्ञान का जन्म हम गिनेंगे, क्या गिनेंगे? अज्ञान का जन्म कौन सा होता है? ज्ञान का ही जन्म हो, बेहद का जन्म है। बेहद में वो आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक ब्राह्मण हो चाहे एडवांस ब्राह्मण हो चाहे दुनियावी ब्राह्मण हो, सबके सामने प्रत्यक्ष होगी। मानेंगे कि ये रचना है, ये रचयिता का पार्ट बजाने वाला नहीं है। ये बच्चा है, बच्चा बुद्धि आत्मा है,
जिसको समझने में इतने साल लग गए। बाबा ईश्वरीय सेवा के बारे में बताएं कि ईश्वरीय सेवा किस किस तरीके से करें, एक तो थोड़ा विस्तार से समझाएं बाबा। अरे बाबा ने एक बात कह दी, आपको सूर्यवंशी कुल की स्थापना करनी है, ये लक्ष्य है, या नंबरिटी बनानी है, जनसंख्या बढ़ानी, सूर्यवंशी स्थापना करनी। तो हमारे कुल का जो होगा, क्या पहचान बताई? दो बातें सुनाएंगे, दो बोल सुनाएंगे, वो आत्मा खिंची हुई चली आएगी। फिर पीछे पड़ने की फालतू दरकार क्या है? कोई के पीछे पड़ते रहो और वो हाँ हाँ करता रहे, माने नहीं, उखड़ जाए, तो हमारे कुल का तो है ही नहीं, हमारे काम का नहीं है। चलो हम अभी थपथपा देंगे, आगे चल के जब फाइनल परीक्षाएं होंगी तब विरोधी बन जाएगा। तो अच्छा है कि वो अभी हमारे संगठन में आवे ही नहीं। इसलिए बोला दान तो देना है, क्या श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान, क्योंकि ईश्वर की दी हुई चीज है, ये हमारी कमाई हुई चीज नहीं है। तो जो ईश्वर की दी हुई देन है उसको हम सबको न दें, पात्र को दें, कुपात्र को कुपात्र के हाथ में न जाने पाए। जो पत्थर समझ करके आगे चल के वो फेंक दे। और बाबा ने कहा है कि हंस और बगले इकट्ठे नहीं रह सकते। सही बात। आज के ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ पर जैसे कि विकारी लोग और ज्ञानी तो आत्माएं जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं। और एक तरफ बाबा ने ये भी कहा है कि तुम्हें इन आत्माओं को जो है ये भी सारे का सारा परिवार ज्ञान में चलेगा अंत में। तो अगर हम उनके साथ रहेंगे तो वो इस ज्ञान को समझ पाएंगे या उनसे किनारा साथ रहेंगे अथवा नहीं भी रहेंगे। जो वरदान मिला हुआ है वो तो साबित होगा या नहीं होगा। वो तो देखिए दोनों में से हम किसको श्रेष्ठ माने? साथ रहने को, हंस और बगलों को इकट्ठा रहने को श्रेष्ठ माने, या दो प्रकार की आत्माएं हैं। एक है अति का सहन करने वाली और एक है राजाई किस्म की आत्माएं। क्या कंट्रोलर किस्म की हैं, किसी से कंट्रोल होने वाली नहीं है। सामना करने का उनका स्वभाव है जन्म जन्मांतर का। सारी प्रजा और सारे अधिकारी एक तरफ हो जाएं और वो एक तरफ हो जाएं तो भी सहन नहीं करेंगी। क्या करेंगी? तो मुकाबला कर जाएंगी। मर जाएं कोई हर्जा नहीं, सही छूट जाए। इतनी पावरफुल है। तो दोनों में से किसको हम श्रेष्ठ मानेंगे? दोनों ही अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। वही लड़ाई हो गई, ब्रह्मा श्रेष्ठ है या विष्णु श्रेष्ठ है? लेकिन ऐसे वातावरण में अगर कोई गीता पाठशाला की करता है तो उसको मान्यता तो नहीं दी गई है। गीता पाठशाला उसी की मान्यता मिलना चाहिए जो परिवार में पूरा परिवार चल रहा हो। अगर परिवार में आधे विरोधी है और आधे अवरोधी है, सहयोगी है, विरोधी तो नहीं हम कह सकते ना। तो सहयोगी हैं तो चलने वाले हैं ना, विरोध तो पैदा नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन है तो बगल इस क्लास है, टीचर टीचिंग कर रहा है, सब स्टूडेंट्स एक जैसे हैं क्या? पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नंबरवार हैं या सब एक जैसे हैं? तो जो सहयोगी है विरोध तो नहीं कर रहे हैं, उनको स्टूडेंट नहीं मानेंगे आप। उनको स्टूडेंट मानना पड़े। लेकिन वो गीता पाठशाला नहीं मानेंगे। आप ज्ञान में चल रहे हैं, घर में जाकर के आप कुछ बोलेंगे, कुछ मुरली सुनेंगे तो उनके कान में पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्लास भी रोज करते हैं। क्लास तो कर रहे हैं वो। चलो क्लास भी न कर रहे हो लेकिन विरोध तो नहीं करते। नहीं, मेरा तो इसलिए वो क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं।
मेरा कहने का भाव ये है हाँ। कि वो ऐसे वातावरण में जो गीता पाठशाला चल रही है उसको गीता मंदिर मानेंगे? वो गीता पाठशाला जिसमें कोई विरोधी नहीं है वो गीता पाठशाला है। और वो गीता पाठशाला जिसमें 10 सदस्य हैं परिवार में, लौकिक परिवार में, और एक सख्त विरोधी है, तो वो आने वाले स्टूडेंट्स को उखाड़ता रहेगा, विरोध पैदा कर देगा। जैसे तालाब में एक मछली गंदी होती है तो सारी तरह तालाब को गंदा कर देगी। इसलिए हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। तो उनको हम बगुला नहीं कह सकेंगे? किनको? जो सहयोगी हैं। विरोधी नहीं है। सहयोगी है, बगुला क्यों है? ब्रह्मा की भुजाएं हैं ना। बाबा विरोधी तो वो भी हैं। कौन? अब एक साथ रह रहे हैं। हाँ। एक परिवार ऊपर वाले छत में रह रहा है, एक परिवार नीचे है। वो विरोध तो नहीं करते, लेकिन तीसरे दिन वो मांस पकाना शुरू कर देते हैं नीचे। परिवार उसे कहा जाता है जो एक चूल्हे पर खाना खाने के लिए तैयार हो और खाते हो प्यार से। परिवार उसे कहा जाता है जो एक के कंट्रोल में हो। अगर एक के बड़े भाई के कंट्रोल को नहीं मानते हैं, बाप के कंट्रोल को नहीं मानते हैं, तो परिवार नहीं है, कोई खून दूसरा हो गया है। यही तो परिवार की परिभाषा बदल गई। विदेशियों का परिवार अपनी जगह है और स्वदेशियों का परिवार अपनी जगह। विदेशी सभ्यता ने भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को बिगाड़ दिया, तब से सारा ढांचा ही बदल गया। तो ऐसे वातावरण में बाबा वहाँ आएंगे? कहाँ? ऐसा मिक्स वातावरण। बाबा तो जहां जहां गीता पाठशाला जमाएंगे, बाबा जहां देखेंगे संगठन है, आएंगे ही आएंगे, नहीं तो गीता पाठशाला कहीं नहीं जाएगी। गीता पाठशाला की यादगार भक्ति मार्ग में गीता मंदिर हैं, गांव-गांव में बने हुए हैं, शहर-शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी मंदिर तो नहीं बने हुए। माने लास्ट स्टेज में जाकर के जब सारे संसार में प्रत्यक्षता होगी तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, गुरुद्वारे, गिरजाघर ये रह जाएंगे मस्जिद, या सिर्फ गीता मंदिर रह जाएंगे? गीता मंदिर रह जाएंगे। जैसे बाबा संगठन की क्लास हमारे वहाँ गीता पाठशाला में की जा सकती है ना? है? संगठन क्लास जो मासिक संगठन क्लास हम करते हैं, हाँ, वो वहाँ की जा सकती है ना? करते हैं तो की जा सकती है। क्या हो रहा है ना संगठन? संगठन का मतलब ही है यूनिटी। वो राइट है ना? यूनिटी बनेगी ही तब जब प्योरिटी होगी। क्योंकि पठानकोट में अभी जैसे यहाँ पर जो संगठन होता था वो तो इस समय समझो प्योरिटी नहीं थी। प्योरिटी में कोई गड़बड़ है? उसकी जगह पे अगर हम अपने यहाँ संगठन रखते हैं तो उसकी वैलिडिटी है ना? बिल्कुल रखना चाहिए। जब परिवार में सब सहयोगी हैं तो गीता पाठशाला तो जमी हुई है ना। ब्रह्मा की 1000 भुजाएं हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं बहुत काम संभाल रही है, बड़ा दायरा बना रही है सेवा का। कोई नीचे की भुजाएं हैं छोटा सा दायरा बना रही है तो सहयोगी भुजाएं तो हैं। परिवार तो कहेंगे रेगुलर है। हाँ? रेगुलर है। चलो एक जैसी रेगुलर न भी हो, विरोधी तो नहीं है बस। बाबा उस गीता पाठशाला में अगर वहाँ एक कमरे में पवित्रता नहीं रखी जाती और बाकी 3 कमरों में रखी जाती है तो फिर वो बता तो दिया। जो एक चूल्हे पर खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, एक कंट्रोलर को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो परिवार नहीं होता है। फिर वो तो विरोधी ही हुए ना। वो अपनी अपनी समझ की बात है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए और मंदिर में बाजू से आकर के बच्चे गंद कर दें, गंद करते रहें। जिठानियाँ देवरानियाँ वो आपस में मिल करके गंदी गंदी बातें करती रहें, गंदे गंदे कर्म होते रहें।
तो लक्ष्मीनारायण का मंदिर तो नहीं रहा। हमारा लक्ष्य क्या है? उनको विरोधी ही माना जाएगा। हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना और दूसरों को बनाना। तो हमारा जो गीता पाठशाला है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो गया ना, नहीं हुआ? अगर उसमें पवित्रता भंग होती है तो वो भी विरोधी ही है। हाँ, पवित्रता भंग होती है और वो मानते भी नहीं है उस बात को, तो फेल कर देंगे ना हमको। नहीं बाबा, एक है ना ज्ञान का विरोध और एक है जैसे पवित्रता को कारण या कारण नहीं समझ सकने के कारण उसका जैसे वो पालन नहीं करना। दो बातें हो गई ना। ज्ञान का विरोध माने पवित्रता का विरोध। ज्ञान का मूल फाउंडेशन क्या है? अगर पवित्रता ही नहीं है तो ज्ञान किस बात का? नहीं, जैसे कि बच्चे हैं, बहुएं हैं, वो नहीं इस बात को समझ सके या उनका अभी पार्ट ही नहीं है, खुला है, लेकिन बाबा ने तो कहा ना कि अंत में वो सारे का सारा परिवार ज्ञान में आएगा। जब आएगा तब तक के लिए हम गंद करते रहें तो कौन सी क्वालिटी की हमारी गीता पाठशाला तैयार होगी? लंबे समय की पवित्रता अंत समय में हमारे काम आएगी या थोड़े समय की पवित्रता हमारे काम आएगी? तो फिर उस घर में संगठन करना भी मीनिंगलेस है। ये फिर अपने समझ की बात है ना कि हम किस क्वालिटी का ब्राह्मणों का संगठन तैयार करना चाहते हैं। ये तो हम जन्म जन्मांतर जो हमारी दुनिया तैयार होगी, हर सितारे की अपनी अपनी दुनिया तैयार होगी या नहीं? तो हमने लक्ष्य क्या लिया हुआ है? हम किस प्रकार की दुनिया अपनी तैयार करना चाहते हैं जन्म जन्मांतर की? ये तो हम समझ गए कि आखिरी जन्म में हमें तमो प्रधान संबंधी मिले हैं। बाबा, एक वाणी में मैंने सुना है बाबा की कि बाबा प्याज और लहसुन खाने की भी दवाई के तौर पर छूट दे देते हैं। वो तब तक के लिए जब तक अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है दवाई का। कोई डॉक्टर है स्पष्ट बता देते हैं कि दूसरी दवाई कोई नहीं है, यही लेना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिव तो होता ही है दवाइयों का। बिल्कुल होता है। तो बाबा, अभी जैसे संगठन के लिए फिर हम इस चीज़ को मान के चलें कि हमें वहाँ संगठन करने की परमिशन है। संगठन माने यूनिटी है ना, और यूनिटी माने प्योरिटी, और प्योरिटी की कैटेगरीज है। क्या प्योरिटी की कैटेगरीज है या नहीं है? कैटेगरीज है। तो आप किस कैटेगरी का संगठन आप अपना मेंटेन करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। नहीं, हम तो आपसे श्रीमत चाहते हैं ना कि हमें गाइडेंस। इम्प्योरिटी में तो श्रीमत लागू ही नहीं होती। नहीं, बता दिया। इम्प्योरिटी एक तरह की नहीं है, इम्प्योरिटी अनेक प्रकार की है, प्योरिटी भी अनेक प्रकार की है। तो हम किस स्टेज की प्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं? जो पहला नारायण संगम युग का है उसकी प्योरिटी लक्ष्मी नारायण की चित्र में दिखा दी। लक्ष्मी नारायण कैसे खड़े हैं। फिर सतयुग के पहले जन्म में जो लक्ष्मी नारायण बनेंगे वो राधा कृष्ण नीचे खड़े हुए दिखाए गए हैं। उनकी दृष्टि की प्योरिटी देखो, एकदम शुरुआत में ही इतना अंतर देखने में आ रहा है प्योरिटी में। फिर बाद वाले नारायण आएंगे तो वो तो और ही नंबरवार स्पष्ट देखने में आएंगे। जब प्योरिटी नहीं है जिस घर के अंदर वहाँ संगठन होगा वो प्योरिटी का झंडा ना हिलाओ। प्योरिटी अगर आप कहते हैं फर्स्ट क्लास प्योरिटी, तो फर्स्ट क्लास प्योरिटी यहाँ कौन ताल ठोक के कहेगा कि हमारी फर्स्ट क्लास वाइब्रेशन की प्योरिटी है। हमारा वाइब्रेशन सिर्फ एक के प्रति जा रहा है, दुनिया में किसी दूसरे के प्रति नहीं जा रहा है। कोई छाती ठोक के कहेगा? कोई नहीं कहेगा। इसलिए चांस सबको, जब बिल्कुल ही टूट जाएगा, प्योरिटी कहो यूनिटी कहो, तो वहां अपने आप ही लोग जाना बंद कर देंगे।
इसलिए चांस न देने की बात नहीं है। एक्सेप्शनल केस। हाँ जी, ये नियम है। जहां प्योरिटी होगी वहीं यूनिटी होगी। अव्वल नंबर की प्योरिटी होगी तो अव्वल नंबर की यूनिटी बनेगी। द्वैम नंबर की प्योरिटी होगी तो द्वैम नंबर की यूनिटी बनेगी। एकदम नीची क्लास की प्योरिटी होगी तो एकदम गिरी हुई गली से यूनिटी बनेगी। तो दूसरी बार वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। जाएगा लड़ने के लिए। बाबा जैसे अब संसद है, इकट्ठे तो होते हैं सब, शासन चल रहा है, चल तो रहा है। लेकिन प्योरिटी है। 5 स्टार होटल खुले हुए हैं प्योरिटी के नाम पर। आश्रम तो कहीं नहीं बने हुए हैं जहां लोगों को ठिकाना मिल सके। तो जैसी प्योरिटी वैसी यूनिटी। कोई किसी के कंट्रोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की भी नाक तोड़ देते हैं पत्थर मार के। गृह मंत्री की लड़की है, उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं। कैसी यूनिटी हुई? बाबा बड़ी मम्मी रुद्रमाला का मन का है, हाँ जी, लेकिन उसको राजमाता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो रुद्रमाला तो पुरुष वर्ग में आती है, तो उसको राजमाता के रूप में जब दिखाया गया तो वो तो स्त्री वर्ग में आ गई। कुछ कंट्रोलर है या नहीं है? राजमाता कंट्रोलर की स्टेज में है या कंट्रोल होने वालों की स्टेज में है? क्वेश्चन है कि वो तो हम जो पूछ रहे हैं सो बताओ, राजा की स्टेज में है या रानी की स्टेज में है? राजा की स्टेज में है। राजमाता। हाँ, राजमाता है, लेकिन राजमाता स्त्री चोला होते हुए भी कंट्रोल्ड होने वाली है या सबको कंट्रोल करने वाली है? अगर कंट्रोल्ड होने वाली होती तो ऊंची स्टेज पे क्यों बैठाई गई है? राजा रानी से भी ऊंची स्टेज राजमाता की बनाई जाती है। कंट्रोल करने वाली। मान मर्तबा रखना पड़े। भाव स्वभाव संस्कार की बात है। यहाँ स्त्री और पुरुष चोला नहीं देखा जाता। चोला चमार देखते हैं, बाबा ने बोला। यहाँ क्या देखते हैं? भाव स्वभाव संस्कार देखते हैं। अंदर से संस्कार कैसे हैं? कंट्रोल्ड होने वाले संस्कार हैं या कंट्रोल करने वाले संस्कार हैं? बाबा माताएं जैसे जब इस एडवांस ज्ञान में आ जाती हैं तो उनको हम रुद्रमाला का मन का ही गिनेंगे। सब माताओं को थोड़े ही। लेकिन उनके अंदर माताओं कोई का माताएं अभी भी ऐसी एडवांस में चल रही हैं जो ब्रह्मा कुमारियां सामने आ जाएं तो अभी भी उनकी टांगें दबाना शुरू कर देंगी, उनकी ही बातें मानना शुरू कर देंगी। अपना पति कितना भी अच्छा ज्ञान में चलने वाला हो, एडवांस में चलने वाला हो, नहीं मानेंगे उसकी बात। बाबा जी मूली, हाँ? जो मूली बोलती है, मूली को नहीं खाती। मूली हाँ, ज्यादा नींद लाएगी, खाना मना किए। ज्यादा आलस्य पैदा करेगी, गैस भी पैदा करती है। गैस्ट्रिक है, खाना ज्यादा पचाएगी। जो भी पचाने वाली चीजें होती हैं, उसको खाना चाहिए। हाँ हाँ, वो गर्मी पैदा करने वाली, इंद्रियों में उत्तेजना लाने वाली होती है। बाबा चाय के बारे में? चाय तो मुरली में बोल दिया, देवता चाय पीते हैं क्या?
अभी देवता बने नहीं ना, इसलिए भी थे। हैं, बनना भी नहीं है। हाँ बाबा, छोटी मम्मी है चंद्रवंशियों का आधार और बड़ी मम्मी है चंद्रवंशियों का बीज। राम बाप है सूर्यवंशियों का बीज और सूर्यवंशी का आधार आत्मा है कोई? सूर्यवंशियों की आधार आत्मा जिसे कहेंगे वो तो लक्ष्मी हो गई ना। चंद्रवंशियों का आधार के बगैर आधे टिकेगा? आधार तो सबका है। आधार के बगैर आधेय माने जो बीज है धरणी के बगैर फलीभूत नहीं होगा। तो बीज चाहे सारे वृक्ष का बीज है उसको भी आधार चाहिए। राम वाली आत्मा स्वयं चाहे कि मैं सरसब्ज हो जाऊं, नहीं हो सकती। रुद्रमाला का सारा संगठन देखने में आ रहा है अभी, लेकिन रुद्रमाला माला में संगठित दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि आधार नहीं है। आधार होगा तो संगठन बनेगा। लक्ष्मी दोनों बीज रूप होगी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी। लक्ष्मी दोनों, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का आधार होगी लक्ष्मी। छोटी मम्मी हाँ तो चंद्रवंशियों का भी तो आधार है वो। ये किसने कहा नहीं है? दोनों का होगी। हाँ? दोनों का होगी। वो तो सूर्यवंशी है ही नहीं। हाँ विजय वाला भी। बाबा, हम मेरे पूछने का मतलब है, हम ईश्वरी सेवा में किस किस प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइए। हर प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं। थोड़ा आप कौन से प्रकार से सहयोगी नहीं हो पा रहे हैं वो बताइए। नहीं, हम सब एक। हाँ, आप हर प्रकार से सहयोगी हो सकते हैं। हनुमान के लिए बताया, हनुमान अपनी पूंछ से ही सेवा करता है। क्या पूंछ कौन सी होती है? देवान की पूंछ ही उसकी सेवा करती है सबसे ज्यादा। तो सेवा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। भाव सेवा का होना चाहिए। सेवा भाव में सहनशीलता पहली बात है। सेवा की सहन करने का मादा नहीं है, दबाव देने का मादा है। तो तामसी सेवा कहेंगे या सात्विकी सेवा कहेंगे? तामसी सेवा होगी। उसका फल भी कहाँ मिलेगा? कलयुग में फल मिलेगा। सतो प्रधान युग में उसका फल नहीं मिलेगा, अल्पकाल का फल मिलेगा। बाबा, एक श्रीनाथ एक जगन्नाथ दोनों में क्या है? एक श्रीनाथ एक जगन्नाथ, हाँ, दोनों में क्या अंतर है? श्री माने देवता, श्री माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का नाथ। तो श्रेष्ठ कितने हैं ज्यादा से ज्यादा? हैं? अरे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कितने श्रेष्ठ कहे गए हैं? 9 लाख आत्माएं जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक्यूरेट श्रेष्ठ कहेंगे। तो 9 लाख आत्माओं का जो कंट्रोलर है उनको पूरा नकेल डालने वाला है, कंट्रोल करने वाला है, लगाम में रखने वाला है, वो है श्रीनाथ। और जो जगतनाथ है, जगत में कितने हैं? 500-700 करोड़। वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, जिनमें देवताएं भी आ जाते हैं और 500-700 करोड़ मनुष्य भी आ जाते हैं, राक्षस किस्म की आत्माएं भी आ जाती हैं। सबको नकेल डालने वाला, नाथने वाला। क्या
जैसे बाबा कहते हैं तुम सब हो सीताएं और एक है राम, तो वो एक हो गया जगन्नाथ और बाकी सब हो गई सीता, जगत की आत्माएं। तो ये अंतर है। लेकिन अभी संगम युग में दोनों ही आत्माएं एक शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। श्रीनाथ जगन्नाथ हैं एक ही चीज। क्या प्रैक्टिकल में पार्टधारी पर्सनालिटी एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसमें पार्ट बजाने वाली आत्माएं दो हैं। एक श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर कंट्रोलर होती है सिर्फ, निष्कृष्ट आत्माओं को कंट्रोल नहीं कर सकती। और एक ऐसी है जो श्रेष्ठ को भी कंट्रोल करती है और दुनिया की निष्कृष्ट से निष्कृष्ट नीच से नीच आत्माओं को भी कंट्रोल करती है। वो है जगन्नाथ। तो कौन सा अच्छा हुआ? अच्छा कौन सा हुआ? तो अगर अच्छा है और सबके लिए मान्य है तो फिर तपस्या भी ज्यादा करनी पड़े ना, है? त्याग ज्यादा करना पड़े या कम करना पड़े? ज्यादा त्याग भी करना पड़े। श्रीनाथ को ज्यादा त्याग करने की जरूरत नहीं, खिचड़ी और चावल ही खाएंगे, उसी का भोग लगाएंगे, कोई जरूरी नहीं। मालपुए को भोग लगते हैं। त्याग तपस्या कम तो प्राप्ति भी कम, त्याग तपस्या ज्यादा तो प्राप्ति भी ज्यादा। लेकिन जगन्नाथ के मंदिर में जगन्नाथ को नकटा दिखाया है। क्या? नाक कटी हुई दिखाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब उन्होंने जगन्नाथ का पार्ट बजाया, विदेशियों का भी नाथ बना, विश्व सारे विश्व आत्माओं का पति बना, तो नाक कटाई हुई। वो कैसे कटी? तो सबका पति बनेगा तो दुनिया थू थू करेगी कि अच्छा अच्छा कहेगी? है? नहीं समझेगी तो क्या करेगी? तो थू थू करेगी। और बाबा पति शब्द का अर्थ है रक्षक। रक्षक। तो पत्नी शब्द का अर्थ क्या निकला? जो रक्षा करने वाले है उसका फॉलो करे। इतनी मान्यता नहीं माननी चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पत्नी का शाब्दिक अर्थ क्या निकालेंगे? वो स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है। वो भी रक्षक ही नहीं है? नहीं, पत्नी रक्षक नहीं है, पति भी रक्षक है। नहीं, पति शब्द का अर्थ है रक्षक। पति का अर्थ है रक्षक और पत्नी का अर्थ है जो रक्षक है उसको फॉलो करे। पत्नी है तो रक्षक है, अगर पत्नी नहीं तो वो रक्षक भी नहीं। हाँ जी, पति है तो किसकी रक्षा करेगा? जो उसका सहयोगी बने, जो असिस्टेंसी में रहे, जो असिस्टेंट बने, कार्य में सहयोगी बने, उनकी क्या करे? उनकी रक्षा करे। अब पत्नी नहीं है तो कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर रक्षा किसकी करेगा? रचना पहली है पत्नी, और रचना का काम ही नहीं कर रही है, तो फिर उसको रचना मानना ये तो बेवकूफी है। सेवा करे। अरे सेवा किसकी की जाएगी? जिसको बड़ा समझेंगे उसकी सेवा करेंगे, या जिसको छोटा समझेंगे उसकी सेवा करेंगे? बड़े की ही सेवा करेंगे। बाबा संसर्ग शब्द का क्या अर्थ आता है? संपूर्ण सर्ग माने कनेक्शन में आना। नहीं, संपर्क को भी तो कनेक्शन ही कहेंगे। संपर्क हल्का हल्का होता है। अच्छा, संसर्ग उससे बड़ी। हाँ, संसर्ग थोड़ा ज्यादा गहरा है और संबंध अति गहरा है। संपूर्ण बांध लिया, सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन, हर प्रकार से बांध लिया माने संबंध।
एक शब्द आता बाबा सर्वशक्तिवान और दूसरा आता सर्वशक्तिमान। हैं? सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिमान। मान माने मान्यता, वान माने वाला, धनवान, धन वाला, सर्वशक्तिवान, सर्वशक्तियों वाला। मान वाला है, हाँ, मान नहीं है। मान्यता है। और तो परमात्मा के लिए हम सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिमान दोनों शब्द यूज करेंगे। वो मान्यता देने वालों के ऊपर है। लेकिन अक्सर करके तो हम सर्वशक्तिवान ही कहते हैं। ये प्रैक्टिकल में जिसको अनुभव में आ गया वो तो मानेगा कि हाँ धन वाला है। प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं आया, दूसरों ने कहा, उसने सुन लिया और मान लिया, तो मान्यता की बात हो गई।